क्लिक आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डाल लीजिए। हमारे इस चैनल को बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल हमने बाकायदा प्राइम न्यूज़ और स्पेशल न्यूज़ बनाकर इस मुद्दे को उठाया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुद्दा हल भी हो गया। मुंबई के जय अस्पताल से गुज़िश्ता कल एक खबर आई थी कि वहाँ पर हज को जाने वाली मुस्लिम ख़वातीन को मर्द हजरात ईसीजी, स्क्रीन टेस्ट जो भी है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम ख़वातीन को शर्मिंदगी हो रही है और बदमाशियाँ उस हॉस्पिटल में की जा रही है। इसको लेकर बाकायदा कुछ लोगों ने और कुछ मुस्लिम नेताओं ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। हमने कल गुज़िश्ता कल सबके नाम भी आपको बताए थे। उसके बाद फिर मामला ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब खबर ये आ रही है कि सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर संजय सूरा ने ये कहा कि अब लेडीज़ की जांच लेडीज़ डॉक्टर ही करती है और करेगी। अस्पताल आने वाली ख़वातीन आज़िमीन हज को अब कोई परेशानी नहीं होगी। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं बाकायदा सब सुलझे हुए लोग कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुआम्मे के तौर पर आया है, यानी गोया कि किसी न किसी तरीके से शिंदे, फडणवीस और बीजेपी के हक में ही आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जुमला कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा न देते तो मसला हल हो जाता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया कि मैं धोखेबाजों पर, गद्दारों पर, बंडखोरों पर भरोसा करूं ये मुझे मंजूर नहीं। मैंने इस्तीफा दिया और मैं अपने फैसले से मुतमईन हूं। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के परभनी से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि परभनी में 5 मुस्लिम सफाई करने वाले मुलाजिमीन, यानी जो सफाई मुलाजिमीन जो 5 मुसलमान थे, उनकी दम घुटने से मौत हो गई है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पूरे घर वालों में मातम की सफ बिछ गई है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने गम का अफसोस का इजहार किया और फी फर्द 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। न्यूज़ पोर्टल से मिली खबरों के मुताबिक परभनी में सोनपेट तालुका के भावचा टांडा में वाक़े मारुति डगड़ू राठौड़ के फार्म हाउस में बैतुल खला के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 सफाई मुलाजिमीन की मौत हो गई। इसमें एक मजदूर की हालत और नाजुक बनी हुई है। चूँकि ये तमाम मजदूर एक ही ख़ानदान और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इस ख़ानदान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये 5 मुस्लिम मुलाजिमीन थे जिनकी दम घुटने से मौत हो गई है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने फी फर्द 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। मरने वालों का नाम शेख सादिक 45 साल, शेख शाहरुख 20 साल, शेख जुनैद 29, शेख नवेद 25, शेख फिरोज 19 और एक मजदूर शेख साबिर 18 साल, जिसकी हालत अभी फिलहाल तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क की सबसे घटिया और नापाक फिल्म द केरला स्टोरी, जिस पर अब हिंदुओं ने भी ये मान लिया कि ऐसी फिल्में बनाकर बीजेपी क्या करवाना चाहती है। यानी लोग सीधा कह रहे हैं, क्योंकि जब मोदी जी प्रचार कर रहे हैं उस फिल्म का तो सीधा सीधा इशारा मिल जाता है कि कौन ऐसी फिल्मों को बनवा रहा है या प्रमोट कर रहा है। तो अभी फिल्म द केरला स्टोरी, जिसके खिलाफ हिंदुओं ने भी बयान दिया कि नापाक और घटिया और झूठी फिल्म है और सारी पोल भी खुलकर सामने आ गई। इसलिए मगरबी बंगाल और तमिलनाडु कुछ स्टेट ने कहा था कि इस नापाक और घटिया फिल्म को हम अपनी स्टेट में दिखाने नहीं देंगे ताकि हमारे स्टेट में माहौल ख़राब ना हो, हिंदू मुसलमान में हमारे यहाँ एकता मोहब्बत का माहौल बना रहे, अमन का माहौल बना रहे। लेकिन अब मगरबी बंगाल और तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस BS नरसिम्हा ने अर्जी पर समाअत करते हुए मगरबी बंगाल की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक
से पूछा कि जब फिल्म दूसरी रियासतों में इसी तरह के शुमारियाती तनव्वुर के साथ चल रही है तो मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में चलने में क्या हरज है, क्योंकि तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में पाबंदी के खिलाफ फिल्म साजों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल और तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, जवाब मांगा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जो खुद एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते वो बड़े बेचारे टेंशन में, बड़े परेशान हैं। हमारे परवीन जी तुगड़िया विश्व हिंदू परिषद के लीडर है, बड़े परेशान हैं और हमेशा जहर उगलते रहते हैं। कोबरा सांप ने भी इतना जहर कभी उगला नहीं होगा जिन्होंने इंसानों की बस्ती में इतना जहर उगल कर मुल्क में दंगे और फसाद करवाए। परवीन तुगड़िया ने एक अजीब बयान दिया है जिस पर लोग हंस रहे हैं। परवीन तुगड़िया ने कहा कि हम मुसलमानों की आबादी बढ़ने नहीं देंगे। तू खुद कुछ नहीं कर सकता और दूसरों को भी आबादी बढ़ाने नहीं देगा, लेकिन ये तेरे हाथ में नहीं बेटा। बेडरूम लोग कह रहे हैं कि जिसका उसका बेडरूम उसके हाथ में, तो तू क्या करेगा। खैर, मुसलमानों की आबादी बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा तुगड़िया का बयान आया है। और एक और मजेदार बयान आया है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके हाथ में हुकूमत है। इसने कहा कि मैं वजीर आजम, वजीर आला, वजीर, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट, एसपी, हिंदू के अलावा मैं किसी को भी बनने नहीं दूंगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हज को लेकर काफी लोग परेशान हैं, आज़िमीन हज, और कुछ कुछ इलाकों में बकायदा हज के खर्चे में इजाफा कर दिया गया, बढ़ोतरी कर दी गई। यानी कहीं ना कहीं हुकूमत अब मुसलमानों को हर लेवल पर परेशान करने की घटिया और नापाक कोशिश कर रही है। अब हज अखराजात में इजाफे के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी से हमारे रिपोर्टर हाफिज अब्दुल रशीद ने बताया कि हज अखराजात में हज के खर्चे में इजाफे के खिलाफ भोपाल में मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज किया। रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर से इरशाद शकील शेख ने बताया कि दोनों मकामात के दरमियान हज अखराजात का मसला अब भी जू का तू है। मुंबई, भोपाल या इंदौर से जाने वाले हाजियों को भारी रकम अदा करनी पड़ती है। वो अब मुंबई इम्पार्केशन पॉइंट के इंतखाब से जाहिर हो रही है। फिलहाल आखिरी वक्त में उठाए गए इस मुतालबे पर कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन रियासत मध्य प्रदेश की भोपाल, राजधानी भोपाल में बाकायदा मुसलमानों ने इसके खिलाफ जोरदार एहतजाज आंदोलन भी किया है। आइए नाज़रीन, रियासत आसाम के वजीर आला, आप जानते हैं कि ये भी समझते हैं कि जितना मैं मुसलमानों के खिलाफ काम करूँगा उतना मेरी अच्छी छवि बनती जाएगी, क्योंकि अभी इस वक्त मुल्क में यही चल रहा है कि जिसने मुसलमानों के खिलाफ मुंह से टॉयलेट उगला उसका प्रमोशन हो जाता है, उसको पब्लिसिटी बहुत मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आसाम के ये वजीर आला भी बेचारे जहनी मरीज है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बयानात देते रहते हैं। अभी उन्होंने ये कहा कि हम रियासत आसाम में ताद्दुद इज़्दिवाज पर, यानी एक से ज़्यादा शादी करने पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी हुकूमत इस मामले को तजवीज़ पर गौर करने के लिए 4 रुकनी कमेटी भी उनकी हुकूमत ने बना दी है। चीफ मिनिस्टर बिस्वा ने कहा कि कमेटी 60 दिनों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी इस बात पर गौर करेगी कि क्या रियासती मुकन्ना को रियासत में ताद्दुद इज़्दिवाज पर पाबंदी लगाने का हक है। इससे पहले इसने आसाम में बचपन की शादी पर जारी कार्रवाई को तेज किया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि 2026 तक आसाम में कम उम्री की शादी को खत्म करने के लिए हर मुमकिन हुकूमत सख्त इक़दामात करेगी। आसाम कानून साज असेंबली का अगला इलेक्शन 2026 में होना है, इसलिए आसाम के मुख्यमंत्री जहर उगलने में और नफरतें फैलाने में लग चुके हैं। नाज़रीन, समीर वानखेड़े बड़ा मशहूर नाम है। जी हाँ, एक आला अधिकारी थे समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े ने किंग खान यानी शाहरुख खान से पंगा ले लिया। आखिर ये पंगा बड़ा महंगा पड़ गया और अब खबरें आ रही है कि समीर वानखेड़े की ऐसी बैंड बजी कि समीर वानखेड़े की अब इमलाक पर, समीर वानखेड़े की जायदाद पर, प्रॉपर्टी पर सीबीआई ने मुल्क गिर छापा मारा है। मुंबई, दिल्ली, कानपुर, रांची में कार्रवाई के बाद अब बाकायदा समीर वानखेड़े पर बदउनवानी का, करप्शन का मुकदमा भी दर्ज हो गया।
یہ وہی سمیر وانکھیڑے ہے جس نے شاہ رخ خان سے 25 کروڑ کی رشوت مانگی تھی، ایسا اس پر الزام بھی ہے۔ اور اب سمیر وانکھیڑے کی جتنی پراپرٹیز ہے اس پر سی بی آئی ملک گیر پیمانے پر چھاپے مار رہی ہے، اور مقدمہ بھی کرپشن کا مقدمہ بھی سمیر وانکھیڑے پر درج ہو گیا۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے ریاست راجستھان سے۔ جی ہاں، راجستھان حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ جے پور سلسلہ وار بم دھماکہ معاملے میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے دینے سے انکار کر دیا۔ جے پور ہائی کورٹ کی جانب سے انڈین مجاہدین مقدمے میں نچلی عدالت سے پھانسی کی سزا پانے والے 4 مسلم نوجوانوں کو مقدمے سے بری کیے جانے کے خلاف بم دھماکہ متاثرین اور راجستھان حکومت کی جانب سے داخل پٹیشن پر گزشتہ کل سپریم کورٹ آف انڈیا میں سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران 2 رکنی بینچ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ عدالت ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے دینے کے بجائے رہائی کے خلاف داخل عرضیوں پر سماعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی راجستھان حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ آخری 2 بڑی خبریں ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اتر ناگپور کے وندیوی چوک میں کورٹ کے آدیش سے بہت بڑی ایک کاروائی اتیکرمن کے نام پر کی جا رہی ہے۔ یشودھرا تھانے کی بہت بڑی کاروائی جس میں لگ بھگ 100 سے 150 پریوار بے گھر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور لوگوں میں کافی غصہ ہے اور لوگوں نے پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر بھی اپنی گہار لگائی، لیکن مانا جا رہا ہے کہ ناگپور کے وندیوی نگر میں کورٹ کے آدیش پر یشودھرا پولیس اور ایسے ہی نگر سول یعنی مہانگر پالیکا ناگپور ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملا کر اس پوری بستی پر جس میں 100 سے 150 پریوار زندگی گزار رہے تھے وہاں پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور 150 کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 150 کے قریب پریوار اب روڈ پر آ چکے ہیں۔ یہ تمام پریوار ناراض ہو کر پریشان ہو کر پولیس اسٹیشن میں بھی جمع ہوئے۔ اور دوسری بڑی خبر وہاں سے یہ بھی آ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جانب سے گزشتہ کل بعد نماز جمعہ مومن پورہ جامع مسجد کے سامنے ایک پردرشن کیا گیا۔ پردرشن کس بات کو لے کر ہوا کہ حج کے معاملے میں حاجیوں کے ساتھ جو لوٹ مار کی جا رہی ہے، حج کمیٹی کا ہو یا گورنمنٹ اور حکومت کو آپ سیدھا نشانہ بناؤ، جو کچھ بھی لوٹ مار کی جا رہی ہے، اس لوٹ مار کے خلاف گزشتہ کل ناگپور میں مومن پورہ مسجد کے سامنے عام آدمی پارٹی کے پد ادھیکاریوں اور کاریہ نے زوردار آندولن کیا اور لوٹ مار حاجیوں کے ساتھ بند کی جائے اس کا مطالبہ کیا۔